Praise the Lord. Jai Masih ki. It is indeed a great joy, it's a great privilege to worship our God. ये बहुत एक सुनहरी मौका है कि हम प्रभु को वर्शिप कर पाए, उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें। और प्रभु ने हमें एक नए महीने में लेके आए हैं। एंड दिस इज़ द 10th month ऑफ द ईयर। द लॉर्ड इज़ सो गुड। और आप सभी को द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के वर्शिप में स्वागत है। May the Lord bless us all. Our God is a great God. हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। देखिए दुनिया में क्या क्या हो रही है, फिर भी हम लोग we are protected, we are taken care of. Our God is amazing. There is no one who can match with our God. Hallelujah. इस सामर्थी परमेश्वर को हम थोड़े और can we or know him? Can we know him a bit more, closer? Bit more. I pray that the Lord would open our spiritual eyes to know him more. How glorious he is, how magnificent he is. Hallelujah. Hallelujah. You know the word of God. मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, अंग्रेजी में पढ़ूंगी. It's from Psalm 84. I will read from verse 1 to verse 5. वचन 1 से 5 तक पढ़ूंगी. ऐसा है. How lovely are your dwellings, Yahweh of armies. My soul longs and even faints for the courts of Yahweh. My heart and my flesh cry out for the living God. Yes, the sparrow has found a home, and a swallow a nest for herself, where she may have her young near your altars, Yahweh of armies, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They are always praising you. Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on a pilgrimage. वचन 4 और 5 ऐसे बोलते हैं, प्रभु के आंगन में जो रहते हैं वो सदा उनकी आराधना और स्तुति करते हैं, और हम प्रभु के मंदिर हैं. We are the temple of the Holy Spirit. Let the praise rise within us. Let the worship rise within us, and we will receive strength from the Lord. This morning, can we just close our eyes? क्या हम अपने आंखों को मूंद लेते हैं और प्रार्थना करेंगे? अब्बा पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, आपने हमें लेकर आए अब्बा पिता इस नए महीने में प्रभु आपका हाथ हमारे ऊपर था प्रभु जी. यू टुक केयर ऑफ अस अब्बा फादर. हालेलुया. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु. आज के दिन हम हमारे उद्धार के लिए धन्यवाद करते प्रभु. हम पाप में गिरे पड़े थे प्रभु जी, आपने हमें उठाया है प्रभु. उस प्रेम के लिए धन्यवाद. हालेलुया. सारे महिमा, सारे आदर के योग्य केवल आप ही है प्रभु जी. हालेलुया. प्रभु हम आपको सारा आदर देते हैं. यीशु मसीह के नाम पे हम प्रार्थना करते हैं. सुनिए, कबूल कीजिए. आमीन. आइए हम प्रभु की आराधना करते हैं. हाउ ग्रेट इज आवर गॉड. हालेलुया. महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं. महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं. तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Yes, Lord, there is no one like you. There is no
You are great. You are worthy to be praised. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. एक और बार हिंदी में, तू है शक्तिमान, तू है शक्तिमान, तू अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, नहीं तेरे जैसा। ओ हम आराधना करते हैं प्रभु, हालेलुया। नहीं तेरे जैसा कोई, तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। यस लॉर्ड, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा और कोई नहीं है। सारे आराधना के योग्य सामर्थी परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। Lord, when you start working, no one can stop you, God. Hallelujah. You are great. You are great. We honor you this morning. Oh, sweet Spirit of God, we honor you. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Lord, for your presence. Hallelujah. Lord, we honor you this morning. May you come and take over, Abba Father. Lord, speak to our hearts this morning. Oh, Lord, we worship you. In Jesus' name we worship. यीशु के नाम में आराधना की। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आमेन। खुशी से प्रभु ने हमें अंधकार से He has brought us into great light, and the light is Jesus Christ. Amen. Now we can see properly because we are in His light. Amen. So let us just worship and praise the Lord. Give all out to the Lord. Amen. घोर अंधेरे में दीप तू है मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा, यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू, पावन तू, पावन तू। आइए घोषणा करें, मेरे प्रभु, हालेलुया, हमारे प्रभु, पापी का उद्धार तू, मेरे लिए घायल हुआ यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। सारा दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा। आइए, सारा दुख
दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा, मेरे लिए घायल हुआ यीशु मेरा चरवाहा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। एक और बार तो मैं चिल्लाकर, तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा बीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ नया हो गया है। Everything is made new by the blood of Jesus Christ of Nazareth. Our thoughts are changed. The word of God says we have the mind of Christ. Hallelujah. अब हम जो थे वो नहीं रहे, हम बदल गए हैं. That is the truth. If we receive that truth, we will be able to walk in the newness of life. The word says so. वचन ऐसे बोलते हैं कि हम नए बन गए हैं. आइए आइए अपने आंखों को मूंद देते हैं. अगर आप किसी चीज में जूझ रहे हैं, किसी हैबिट में जूझ रहे हैं, आइए आप अपने आप से कहिए, वचन ऐसे बोलते हैं, मैं नया बन गया हूं. तो वो जो चीज मैं कर रहा था, वो कर रही थी मैं, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. It will not affect me. The word of God says in Romans chapter 12 verse 1 and 2 that we need to renew our minds. And the word of God teaches us in Luke chapter 9 verse 23 that we have to deny ourselves. अपने आप को त्याग करना है. हालेलुया. प्रभु के प्रियजनों, आइए हम प्रभु से एक मिनट लेकर हम उनसे प्रार्थना करते हैं. प्रभु, क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ है कि आप नहीं चाहते हैं, तो आज इसी वक्त आप उसको हटाइए. मैं अपने आप को आपके हाथों के हवाले कर देता हूँ. I submit myself unto you, Lord. Can we make that prayer right now? Lord, I submit myself. आइए हम एक आराधना के गीत गाते हैं और उसको आपकी प्रार्थना बनाइए. Thank you, Jesus. ए मसीह, तुमसे अरमान करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं. ए मसीह, तुमसे
मेरे प्रियजनों, ये देखिए हम ये जो गाना गा रहे हैं, ये अपने प्रार्थना बनाइए। वो जो नेक्स्ट 2 लाइन है वो आ रहे हैं, प्रभु मेरा चलना, मेरा बोलना प्रभु आपको भाए, और प्रभु मेरे अंदर जो मैं है वो आए, वो जो अहंकार है प्रभु वो मरते जाए। आइए प्रभु के प्रियजनों, एक बार हम वो गाते हैं, प्रार्थना पूर्वक गाते हैं। ना बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए, मसीह हर दिन जी मुझ में, मेरा मैं मरता जाए, मेरा मैं मरता जाए। ए मसीह तुमसे अरमान करूं मैं अपने जिस्म को। Let's just lift up our voices. आइए हम अपनी आवाज़ों को उठाएंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। Let's just lift up our voices this morning. अपने आवाज को हम उठाएंगे। And as the song says that we will offer ourselves as a living sacrifice. और जैसे गीत गाता है या गीत बोलता है कि हम अपने आप को बलिदान दें। This morning as we are gathered here, और जैसे हम इकट्ठा हुए हैं, His presence is there in our midst. उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है। This morning let's cry out and tell the Lord, Lord, we offer ourselves as a living sacrifice, O Lord. और इस सवेरे के वक्त अपने आवाज को उठाते हुए प्रभु को कहे कि प्रभु अपने आप को हम बलिदान, जीवता बलिदान चढ़ाते This हैं। morning we come before you renewing our mind, O Lord. प्रभु हमारे मनों को नया करते हुए, नव जीवित करते हुए हम आपके पास Lord, आते we open our हैं। heart to listen from you, Lord Jesus. प्रभु हमारे हृदयों को हम खोलते हैं आपसे सुनने के लिए। This morning manifest in our midst, O Lord. प्रभु इस सवेरे के वक्त आप अपने आप को दर्शाइएगा प्रभु। Can we lift up our voices and pray this morning? क्या अपने आवाज को उठाते हुए हम गीत गा Tell the Lord, सकते हैं? Lord, touch me this morning, O प्रभु Lord. से कहे प्रभु मुझे छू लीजिएगा प्रभु। It's a new day, it's a new month. प्रभु ये नया दिन है, नया महीना है प्रभु। This morning touch me with that newness, O Lord. प्रभु आप उस नएपन से, ताजेपन से मुझे छू लीजिएगा। I want to experience in a new way this morning, O Lord. प्रभु मैं चाहता हूँ कि एक नए तरीके से मैं आपका अनुभव करने Can we पाऊँ। pray? Can we lift up our voices? क्या अपने आवाज को उठाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं? Oh yes, Jesus, He is there in our midst. His Spirit is moving in our और midst. प्रभु हमारे बीच में है, वो हम उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। Oh, rikeke roko kobasike roko kolorosa kabashikoro. Father, we thank you, God. We bless your name, O Lord Jesus. पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते We हैं। thank you, Lord, for this beautiful time, O Lord. धन्यवाद प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। Yes, Lord, we know that you are there in our midst. प्रभु निश्चय हम जानते हैं आप हमारे बीच में हैं। And Lord, you are working today, O Lord. और आप हमारे बीच में कार्यरत हैं। And when we are going to hear from you, Lord, और जैसे हम आपसे सुनते हैं प्रभु, our mind, our heart would be transformed and would be renewed in the name of Jesus. हमारे हृदय, हमारे पिता मन परिवर्तित होंगे यीशु के नाम से। Spirit of God, we lift up your name, O Lord. पवित्र आत्मा हम आपके नाम को ऊंचा We उठाते glorify हैं। you, Lord Jesus. आप ही को महिमा करते हैं। In Jesus' name we worship. यीशु मसीह के नाम से हमने आराधना की। In Jesus' name we worship. यीशु मसीह के नाम से हमने आराधना की। Hallelujah. Please be seated. आप सभी लोग बैठ सकते It's a हैं। wonderful day. और ये बहुत ही सुंदर दिन And है। I am very excited today. और मैं बहुत ही प्रोत्साहित हूँ। And very encouraged today to be here in His और presence. बहुत ही प्रोत्साहित होता हूँ यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में And होते I हुए। believe that the same is with you as well. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ही है। It's very good to be there in the presence of God. ये बहुत ही अच्छा है कि हम प्रभु के उपस्थिति में हैं। Because we know that when we are in the presence of God, क्योंकि जब हम जानते हैं जब हम प्रभु के उपस्थिति में हैं, God is in control of our lives. और परमेश्वर हमारे जीवनों का ताबा लेते And हैं। no matter what happens, but God will do His best for us in the name of और Jesus. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो उत्तम है वो हमारे जिंदगी का भाग है। Hallelujah. This morning we heard that
the good work which He has started. और हमने सवेरे सुना कि जो परमेश्वर ने भली बातों को शुरुआत की है, He will definitely complete it in the name of Jesus. वो निश्चय ही उन बातों को पूरा करेंगे। And I pray and I believe that the work which God has started in your life, और मैं ये विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो प्रभु ने शुरुआत you किया will है, see it accomplished in your life in the name of Jesus. आमेन, आप आपकी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखेंगे। Amen. Can we shout an amen for that? क्या हम आमेन बोल सकते हैं? Hallelujah. We are in the 10th month of this year. और हम इस साल के 10वें महीने में प्रवेश कर And चुके God has हैं। been faithful and He has been blessing us with different themes. और परमेश्वर जो है विश्वास योग्य बने रहे हैं और विभिन्न जो है शीर्षकों से हमें नवाजते And हैं। this month as well, He's faithful in providing a very wonderful theme. और इस महीने भी बहुत ही सुंदर शीर्षक जो है उन्होंने हमें दिया है। And it's my privilege to unveil the theme of this month. और ये मेरा सौभाग्य है कि इस महीने के शीर्षक को आपके सामने पेश करूं। And the theme of this month comes from Isaiah chapter 43 verse 18 and 19. और इस महीने का शीर्षक जो है यशायाह का किताब 43 अध्याय 18 और 19 वाक्य से आता है। Isaiah chapter 43 verse 18 and 19. और यशायाह का किताब 43 अध्याय 18 और 19 वाक्य। The word of God says, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बसाऊंगा। Hallelujah. The word of God says that forget the past things. और देखिए वचन कहता है बीती हुई घटना को भूल जाओ। Whatever happened has happened. और जो हो गया वो हो गया। See, I am going to do a new thing. देखो, मैं नए बातों को करने पर हूँ। Hallelujah. This month God is telling us that He would do new things in our lives. और परमेश्वर आपसे कहते हैं कि परमेश्वर नए बातों को करने वाला है। And He is going to make a way in the wilderness. और परमेश्वर जो है जंगल में मार्ग को बनाएगा। And streams and rivers will flow in the desert, in the wasteland. और देखिए नदियां बरसाएगा जहाँ पर निर्जल देश है। Impossible would be possible in और your जो lives. असंभव है वो आपके जीवन में संभव होगा। That is what God is promising this month. और इस महीने में प्रभु का यही वादा है। But this month's theme is और इस महीने का शीर्षक ये है, move on. आगे बढ़ो। Hallelujah. You and me need to move on. और आपको और मुझे आगे बढ़ना है। We do not need to dwell in our past, but we need to move on. और देखिए हमें भूतकाल में नहीं लेकिन आगे की ओर बढ़ना है। If you want to experience the new things of God, the newness of God, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के नए बातों को आप अनुभव if करें, you want to experience the impossible being possible in our lives, अगर आप चाहते हैं असंभव संभव हो जाए, if you want to see a way where there is no way, अगर आप चाहते हैं जहाँ रास्ता नहीं वहाँ पर मार्गों if को you want to see देखें, the rivers in the desert, अगर आप चाहते हैं निर्जल देश में जो है नदियां बहने पाए, you and me need to move on. और जरूरी है आप और मैं आगे Hallelujah. बढ़े। Turn to somebody and tell them, move on. आप जो है आपके पड़ोसी से कहे आगे बढ़िए। Hallelujah. This month that the Lord is inspiring and telling us that let's not dwell in the past. What has happened has happened. और देखिए इस महीने में परमेश्वर जो है प्रेरणादायक कह रहा है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन हम अब आगे बढ़े। The church has to move और on. कलीसिया तैयार हो जाए आगे बढ़ने के लिए। Hallelujah. God does not want us to remain where we are. He does not want us to be stagnant, but He wants us to move on. He wants to go forward. और देखिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं जहाँ पर है हम वहाँ पर रहे, हम स्थायी बन जाए, लेकिन हम आगे बढ़े। Hallelujah. God has promised us very wonderful things. और देखिए परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत बातों को हमें वादा किया है। Each month He has been promising us. और हर महीने जो है वो हमें वादा करता Not है। only to the church, but in individual level as well. He has promising us different things. और देखिए व्यक्तिगत तौर पर भी और कलीसिया के तौर पर भी वो हमें विभिन्न रीतों से वादा करता है। God is saying that this month we need to push ourselves. We need to arise. We need to move on, remembering those promises in our mind. और देखिए परमेश्वर हमें कहता है इस महीने में हम जो है आगे बढ़े, जो परमेश्वर ने वादा किया है उस और लक्ष्य देकर हम आगे अपने आप को प्रयास करें। And when I was praying, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, God was telling me that there are people who have holded on to some things. और देखिए जब मैं
प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि कैसे चंद लोगों ने चंद चीजों को अब भी लेकर रखा है, They have holded on to their past, what has happened in their past. और जो उनके भूतकाल में हुआ है उन चीजों को वो धरे हुए And हैं। because of this thing, because that they have holded on to their past, they are not experiencing the hand of God in their lives. और क्योंकि वो जो है भूतकाल में जन घटना हुए हैं, उनको पकड़े हुए हैं, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पा रहे If हैं। you and me want to experience the mighty hand of God in our life, we need to forget the former things. We need to move on. और देखिए, अगर आप और मैं चाहते हैं हमारी जिंदगी में परमेश्वर जो करता है उसका अनुभव करें, तो जरूरी है कि हम आगे बढ़े। And this month, God is going to extensively speak to us on moving on. और देखिए, इस महीने में परमेश्वर हमसे बातें करेंगे कि कैसे हम आगे बढ़े। From the past couple of years, we have seen, people have struggled because of this pandemic. और देखिए, कुछ सालों में हमने देखा कि कैसे लोगों ने जो है महामारी के कारण कितने सारे जूझने या कितने सारे बातों से वो बीत रहे हैं। Somewhere life has come to a standstill. और कहीं ना कहीं जिंदगी जो है मानो एक ठहर सा गया है। Somewhere we do not see things moving forward. और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें जो है वो आगे की ओर नहीं बढ़ रहे But हैं। God says that the season has come for the church to move on. लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो ऋतु आ गया है कि हम कलीसिया आगे बढ़ जाए। The church has to forget what has happened behind. और जो कलीसिया है वो भूल जाए जो हो गया भूतकाल में। Whatever suffering, struggles of the pandemic, just leave it behind. और जो भी जो है घटनाएं हुए हैं, जो भी जो है जूझना हुआ है, उसे भूल जाए। Let's move on. और हम आगे बढ़े। Hallelujah. Let's move on. That's और what the आगे theme बढ़े। says. That's what God wants to say, this month to us. और देखिए, यही शीर्षक कहता है, यही परमेश्वर कहते हैं कि हम आगे बढ़े। When we say move on, और देखिए, जब हम कहते हैं कि आगे बढ़ना, moving on is not just words, but it's an attitude, it's a mindset that we need to carry. और देखिए, जब आगे बढ़ने की बात आती है, वो सिर्फ जो है एक वाक्य नहीं है, लेकिन एक मनोस्था है, एक मन का विचार है। It's a mindset that we would not succumb in the pressure of this world, but we are going to move on. और देखिए, ये है कि हम जो है दुनिया के बोझ के तले दबेंगे नहीं, लेकिन हम ये मनोस्था के साथ आगे बढ़ेंगे। No matter what has happened, I am not going to bow down, but I am going to arise and I'm going to push forward, and I'm going to go forward in the name of Jesus. और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बोझ के तले मैं अपने आप को दबाऊंगा नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रयास करूंगा और आगे बढ़ूंगा। Hallelujah. We all have experiences. और देखिए, हम सभी के पास अनुभव है। Pressures come in our lives. और हमारी जिंदगी में दबाव जो है And वो many a आता time है। it happens that because of pressure, we are standing there itself, or we are sitting there itself. We do not want ourselves to push forward and move on. और देखिए, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव सा बना रहता है, तो हम जो है वहीं पर बने रहते हैं, वहां पर ही बैठ जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम प्रयास करें और आगे बढ़े। Somewhere we are discouraged because of these pressures which is there in our lives. और हमारे ऊपर क्योंकि कुछ दबाव है, उसके कारण जो है हम हताश हो जाते हैं। But God says that I am going to make a way for you. देखिए, परमेश्वर आपसे कहता है कि परमेश्वर आपके लिए रास्तों को Hallelujah. बनाएगा। He will definitely make a way where there is no way. और परमेश्वर जहां पर कोई रास्ता नहीं, वहां पर रास्तों को You बनाएगा। may be feeling that nothing is going to happen in my life. और आपको ऐसे लगता होगा मेरे जिंदगी में मानो कुछ नहीं होगा। But God says, I am the God who will make that way in your life in the name of Jesus. आमीन। परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो रास्ता बनाएगा। But you and me need to move on. लेकिन जरूरी है कि हम आगे बढ़े। Hallelujah. This morning you and me need to inculcate that attitude of moving on in our lives. और देखिए, जरूरी है वो विचार, वो मनोस्था हमारे अंदर हम ले कि हमें आगे बढ़ना है। There are many examples in the Bible और देखिए, वचन में बहुत सारे उदाहरण where हैं God spoke to his people कि जहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें की, that you need to forget and you need to move on. जहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि तुम भूल जाओ जो हुआ है और आगे You need to बढ़िए, arise and you need to push forward. और तुमको उठना है और तुमको अपने आप And को when आगे you बढ़ना arise and है। when you push forward, you will see the work of God in your और lives. जब अपने आप को आप जो है उठाते हैं और अपने आप को
आगे ढकलते हो तब परमेश्वर के बड़े काम को आपकी जिंदगी में देखते हो। This morning as well, when you decide that you are going to move on, you would experience the mighty work of God in your lives in the name of Jesus. और देखिए, जब आप भी अपने आप की जिंदगी में इस निर्णय के साथ आप आगे बढ़ते हो, उठते हो, आप भी परमेश्वर के वो महान कार्यों को अनुभव करोगे। Amen. Hallelujah. This morning through the inspiration of God, I just want to bring 3 points. और परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा जो है 3 बातों को आपके सामने लाता What हूं। will happen when we set to move on? और देखिए क्या होगा जब हम जो है इस धारणा से खड़े होंगे कि हमें आगे बढ़ना है। First thing, और पहली बात, we need to understand that when we carry the mindset of moving on, और देखिए जब हम ये मनोस्था को लेते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, when we move on, God will energize us. ईमान, जब हम जो है आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें जो है ताकत देगा। When you are in the midst of an issue or a problem, और देखिए जब आप कोई समस्या के बीच में जूझ रहे and हैं, you are finding difficult, और जब आप जो है जूझ रहे हैं, तकलीफ हो रहा है the आपको, environment which surrounds you is not a positive environment. और जो वातावरण में आप अपने आप को पाते हैं वो अच्छा सकारात्मक वातावरण नहीं होता। There is a lot of negativity which surrounds you that moment. और देखिए उस क्षण में काफी नकारात्मक बातें आपके प्रति And when आती you are हैं। in such kind of situation, और जब आप ऐसी स्थिति में हैं, it de-energizes you or it demoralizes you. और देखिए तब जो है आप हताश हो जाते हैं, आप कमजोर से पड़ जाते हैं। However, as you set to move on, लेकिन जब आप ये प्रयास करते हैं, नहीं मुझे आगे बढ़ना है, God through His mighty power और परमेश्वर अपने जो है सामर्थ्य के will द्वारा, boost your morale and the environment would be energized. और देखिए परमेश्वर जो है आपको जो है ताकत देगा, आपको सामर्थ्य देगा और आगे बढ़ने की मदद The करेगा। situation which you are into would suddenly be transformed, would be changed, and God will energize you that moment. और देखिए जो स्थिति, जो परिस्थिति में आप है, उस परिस्थिति में आपको प्रभु ताकत देंगे और आपको जो है बल देकर आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। So when you carry that attitude of moving on, no matter what happens, I am going to move forward. और देखिए जब आप इस मनोस्था को लेकर चलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, It will automatically energize you. और देखिए वो आपको जो है ताकत देगा। And when God energizes you, और देखिए जब परमेश्वर आपको ताकत देते हैं, you will see things in God's way. और देखिए तब आप जो है चीजों को परमेश्वर के तरीके से देखोगे। And God says that nothing is impossible for Him. और परमेश्वर कहते हैं कुछ भी उनके लिए असंभव When नहीं you will है। see from God's eyes, और देखिए जब आप परमेश्वर के नजरियों से you देखते will हैं, see impossible become possible in your आप lives. असंभव को संभव होते हुए आपकी जिंदगी में That's देखोगे। what God will do when you start moving forward, when you start moving on. और देखिए यही परमेश्वर आपके मेरे जिंदगी में करेंगे जब हम ये प्रयास करेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे। 2 Kings chapter 4, और दूसरा राजा का किताब 4वां अध्याय, speaks about the widow lady, और वहां पर एक विधवा स्त्री के बारे में who उल्लेख was है, in distress. और जो हताश हुई थी, And the environment around her was not conducive for her to be optimistic. और देखिए वहां पर उसकी परिस्थिति इतनी बदतर थी कि वो एक सकारात्मक सोच को लेकर चलना The असंभव word हुआ says था। that she had lost her husband. और वचन कहता है कि उसने अपने पति को खो दिया There था, was a lot of depth in her life. और उसकी जिंदगी में काफी कर्जा पड़ा था, And the creditors were knocking at the door. और जो कर्जदार है उसके घर पर जो है उसके घर पर आ रहे And they थे, were about to take her 2 sons. और देखिए वो कर्जदार जो है उसके कारण, कर्जे के कारण उनके 2 बेटों को भी ले जाने वाले थे। In that situation, it is difficult to find hope. और देखिए ऐसी स्थिति में आशा को लाना या आशा को पाना बहुत ही कठिन हो जाता It है। looks impossible to find hope in that situation. और देखिए ऐसे परिस्थिति में अपने आप को आशा में बने रखना जो है असंभव हो जाता है। However, she decided that I am not going to stay where I am. लेकिन उसने जो है ये निर्णय किया कि जहां पर मैं हूँ, जिस स्थिति में हूँ, वहां पर बनी नहीं But रहूंगी। she went and she inquired to Prophet Elisha. और देखिए वो वहां पर जाती है और भविष्यद्वक्ता एलिया के पास जाती है। And we see how miraculously a small jar
was transformed into countless jars of oil. और देखिए हम यहाँ पर देखते हैं जब वो एलिशा भविष्यद्वक्ता के पास जाती है, वो छोटा सा कुप्पी में जो तेल था वो कैसे जो है बढ़कर बहुत सारे बर्तनों में भर गया। The hope which was seemed to be impossible. और देखिए जहाँ पर स्थिति असंभव सी थी, She was demoralized, she was de-energized. और देखिए वहाँ पर वो हताश हुई थी, मानो कमजोर हो गई थी। But when she inquired Prophet Elisha, लेकिन जब उसने भविष्यद्वक्ता एलिशा के पास and when गई, she started doing the work which Prophet Elisha said, और जो एलिशा भविष्यद्वक्ता ने कहा उन बातों को जब उन्होंने किया, the impossible became possible. और वहाँ पर जो असंभव था वो संभव हो A गया। small jar of oil transformed into a countless jar of oils. और देखिए एक छोटा सा कुप्पी में जो तेल था वो विभिन्न या बहुत सारे बर्तनों में तेल भर गया। Why? Because this lady decided to move on. और देखिए क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि ये स्त्री जो है उन्होंने निर्णय किया कि मैं आगे बढ़ूंगी। This lady said that I am not going to stay where I am. What has happened, but I am going to move on. I am going to move forward. और देखिए ये स्त्री ने ये निर्णय किया कि जो हो गया वो हो गया, जहाँ पर हूँ उस परिस्थिति में मैं बने नहीं रहूंगी, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी। This morning, if you and me decide to move on, to move forward, और देखिए इस सवेरे के वक्त अगर आप ये निर्णय करते हैं कि मैं भी आगे बढ़ूंगा, God will transform our situation. परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदल देंगे। And we will experience the impossible become possible in our life in the name of और Jesus. हम भी असंभव स्थितियों को संभव होते हुए देखेंगे। So when you move on, what God does is God energizes you. और देखिए जब हम जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो परमेश्वर हमें बल देते हैं। Turn to someone and say, और आप अपने पड़ोसी से कहे, move on, God will energize you. आप आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको बल देंगे। Hallelujah. The second thing which happens, और देखिए दूसरा जो बात है वो होता है, when you move on, और जब आप आगे बढ़ते हैं, God does not only energizes you, but He also educates you. और देखिए परमेश्वर जो है सिर्फ आपको बल नहीं देते हैं, लेकिन आपको प्रशिक्षण करते हैं। God wants us to learn from every situation we are into. और परमेश्वर चाहते हैं जो भी परिस्थिति से हम घेरे हैं, लेकिन उससे हम कुछ सीख Whatever we सीखें। go through, God wants us to learn something from it. और जो भी परिस्थिति से हम जाते हैं, गुजरते हैं, उससे एक सीख को सीखें। Learning is something which we need to be open for. और देखिए सीखना हमारा कभी बंद नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। No matter what age you are, और चाहे कोई भी आयु में आप no हो, matter how experienced you may और be, चाहे कितना भी अनुभव आप में हो, but when you are open for learning, लेकिन जब आप सीखने के मनोस्था में होते हो, God will educate you that और moment. परमेश्वर आपको प्रशिक्षित करेंगे। When the people of Israel were there in the front of Red Sea, और देखिए जब ये लाल समुद्र के सामने इजरायली लोग खड़े थे, they did not have any place to go. और देखिए उनके पास कोई जगह नहीं थी कि वो जाए। And God asked Moses to hit the Red Sea, and the Red Sea parted in two ways. और देखिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, और उसने जो है उसके छड़ी को ये किया, और वहां पर लाल समुद्र दो भाग हो And the गया। people of Israel walked on the dry और ground. हम देखते हैं कैसे जो है सूखे भूमि पर इजराइल के लोग And चले। God wanted the people of Israel to depend upon और Him. देखिए परमेश्वर चाहते थे ये इजराइल के लोग उन पर जो है निर्भर होने He पाए। wanted to educate them that they need to trust Him, they need to walk according to His words, His commandments. और देखिए परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली लोग सीख जाए कि कैसे परमेश्वर पर निर्भर होना है, कैसे उनके आज्ञाओं को And मानना when they है। walk according to the directions of God, और जब उन्होंने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उस मार्ग पर चले, God would remove them from all the entangles which they are into. और देखिए जो भी समस्या में वो थे उसमें से प्रभु ने उन्हें आजाद किया। God wanted them to learn to build a relationship with Him. और देखिए परमेश्वर चाहते थे कि वे सीखे परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को बनाए। With every move which Israel took, और देखिए हर एक जो पड़ाव उन्होंने आगे and बढ़ने का every किया, time when Israel moved on, और समय में जब वो आगे बढ़े, God was teaching them from various situations and various circumstances. और परमेश्वर हर एक परिस्थिति से, हर एक स्थिति से उन्हें सिखा रहे थे। God was teaching them that if they want to stay alive, और परमेश्वर सिखा रहे थे अगर वे चाहते हैं कि वो जिंदा रहे, if they want to be satisfied, अगर वो चाहते हैं कि वो संतुष्ट रहे, and they do not need the spices and the herbs of Egypt,
और उनको अगर मिस्र देश के वहां के उपज की तमन्ना नहीं है, but they only need the manna from heaven. लेकिन उनको जरूरी है कि वो परमेश्वर जो मन्ना देते हैं उस पर निर्भर You know, रहे। this morning, no matter what situation you are into, when you decide to move on, और देखिए आज आप कौन से परिस्थिति में है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप ये निर्णय करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, understand one thing, the word of God is sufficient for you. और देखिए ये बात को समझ लीजिए परमेश्वर का वचन आपके लिए काफी है। His word says that my grace is sufficient for you. और देखिए वचन कहता है उनका अनुग्रह आपके लिए काफी That's है। what God wants to educate you and me. When we start moving on, His grace is upon us. और देखिए यही बात को तो प्रभु हमें सिखाते हैं कि उनका अनुग्रह हमारे लिए काफी And when है। His grace is upon us, you know, we are going to move on. We are going to see things happening in God's way in the name of Jesus. और देखिए जब उनका अनुग्रह हम पर आप पर बना रहता है तो हम जो है आगे बढ़ने में सामर्थ्य होते You हैं। know, God was teaching them that the battle which they are fighting, और देखिए परमेश्वर उन्हें सिखा रहे हैं जो युद्ध में वो है, that battle belongs to God and not to them. और वो युद्ध जो है उनका नहीं है लेकिन They परमेश्वर do का not है। need to do anything. They just need to move on and hear from God. और देखिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको बस परमेश्वर की ओर अपने कान को लगाना When they है। heard from God and when they moved on, they saw victories, they saw success in their lives. और देखिए जब उन्होंने परमेश्वर की ओर कान लगाया और परमेश्वर की ओर देखा, उनकी जिंदगी में यश आया, उनके जिंदगी में फतेह उन्होंने And this पाया। morning, God wants to educate you and me. और इस सवेरे के वक्त प्रभु चाहते हैं आपको मुझे जो That है वो as we सिखाए। decide to move on and obey the commandments, you and me would see success in our lives in the name of और Jesus. जैसे हमें प्रभु सिखाते हैं हम उस सीख को लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का यश हम देखेंगे। You know, you and me need to meditate upon the word of God. और जरूरी है हम परमेश्वर के वचन पर मनन You know, करें। as we meditate upon the word of God, और जैसे हम प्रभु के वचन पर मनन करते you know, हैं God will teach us. और परमेश्वर हमें सिखाएंगे, God will equip us. और परमेश्वर हमें सक्षम And बनाएंगे। as we move on, He will educate us in the name of और Jesus. जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर निश्चित हमें You know, सिखाएंगे। God commanded the people of Israel in Deuteronomy chapter 1. और निर्गमन के माफ कीजिएगा व्यवस्था विवरण के किताब में उन्होंने हमें बताया, He asked them to leave Horeb और परमेश्वर ने पहले अध्याय में कहा कि होरेब जो है उस जगह को आप छोड़ दो and go and possess the land. और आप जो है आगे बढ़ते हुए वो जो जगह है उसको हासिल करें। And the word of God says that they were staying in Horeb for a long period of time. और वचन कहता है कि वो अरबा के उस देश में काफी साल तक वहां पर बने रहे। Many a times we dwell in our past for a very long period of time. और देखिए बहुत सारे समय में हम भी ऐसी स्थितियों में वहां पर ही पड़े रहते हैं, But God says that move on. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आगे बढ़िए। You are staying there for a longer period of time. और परमेश्वर कहते हैं उस जगह पर आप काफी देर If काफी you want to अरसे से possess हैं। the land, you and me need to move on. अगर आप और मैं चाहते हैं जो परमेश्वर ने रखा है उससे हासिल करें तो जरूरी हम आगे बढ़े। You know, when you are comfortable in an area, और देखिए जिस स्थिति में आप हैं वहां पर आरामदायक अगर you know, आप you would महसूस not करते be हैं receptive to the learnings which God wants to teach you. और फिर आप जो है वहां पर आप जो है परमेश्वर आपको जो सिखाने वाले हैं उस चीज को लेने में आप सक्षम नहीं हो जाते। Somewhere Israel were comfortable in that और area. देखिए कहीं ना कहीं ये इजरायली भी उसी स्थिति में आरामदायक महसूस कर But रहे God थे। wanted them to learn. God wanted them to be to educate them. God wanted them to teach them, to equip them. और देखिए लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि उन्हें सिखाए, उन्हें जो है सक्षम बनाए, You know, so He asked them to move on. और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कहा कि आगे बढ़ो। This morning, God is asking you and me as well that और- move on, और देखिए इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे भी कहते हैं कि आगे बढ़ो, because God wants to educate you. क्योंकि परमेश्वर आपको सिखाना चाहते You know, हैं। every battle which we will face, और हर एक वो युद्ध जिसका हम सामना करेंगे, you know, every war which we will face, और हर एक वो आक्रमण या युद्ध का सामना हम करेंगे, you know, God will equip us. और परमेश्वर हमें सक्षम He बनाएंगे, will educate us how to face that battle. और वो हमें सिखाएंगे कैसे इस युद्ध को लड़ना है। But we need to move लेकिन on. जरूरी है कि हम आगे बढ़े। Hallelujah. Turn to somebody and say, move on. और आप आपके पड़ोसी से कहे आगे बढ़िए, God will educate you. परमेश्वर आपको सिखाएंगे। Hallelujah. Finally, the third thing, और आखिर में तीसरी बात, you know, when you move on, और जब आप आगे बढ़ते हैं you know, you will be energized. आप जो है निश्चय ही
आप में बल होगा God will educate और you. परमेश्वर आपको सिखाएंगे। And the third thing is that God will elevate you. और देखिए तीसरा बात, परमेश्वर आपको उठाएंगे। And as I said, God's desire that we need to move on. We do not need to be stagnant. और देखिए जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम स्थायी बने न रहे लेकिन हम आगे बढ़े। He wants us to grow. और परमेश्वर चाहते हैं हम बढ़ने He की wants अवस्था us में to be रहे। promoted in our lives. प्रभु चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए। You know, God is in a business of और elevation. देखिए परमेश्वर इस व्यवसाय में है कि हमें अगले आयाम पर लेकर He जाए। does not want to demote you, और देखिए वो नहीं चाहते कि हम निचले स्तर but पर He आए, wants to elevate you. लेकिन वो चाहते हैं हम ऊपरी बातों में ऊपर की स्तर पर चले जाए। But something which does not allow God to elevate us is that we do not carry an attitude of moving on. और देखिए अगर कोई बात है जिसके वजह से हमारा जो है प्रगति नहीं हो रहा है तो वो इसलिए क्योंकि हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर Imagine रहे। if you are just an executive in a company, और देखिए ये कल्पना कीजिए आप जो है कार्य के क्षेत्र में एक and एग्जीक्यूटिव you are लेवल very पर है happy in that position. और आप उस कर्मचारी की अवस्था में आप बहुत ही You आरामदायक know, you महसूस would कर रहे हैं। remain there only. आप जो है वहां पर ही बने रहेंगे। You know, I know people who are in one position for at least 15 years. और देखिए मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो उसी अवस्था में 15 साल से वो कर्मचारी ही है। And there are people who have promoted, who have got that elevation in their career in 1 year, in 2 years. और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका प्रगति हुआ है 1 साल 2 साल में। You know why? Because they were carrying an attitude that I need to move forward, I need to move on. और देखिए क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि उन्होंने ये मनोस्था को रखा कि मुझे जो है आगे बढ़ना है। This morning, if you are carrying an attitude to move on, you would see God elevating you. और देखिए अगर आप ये मनोस्था को लेकर चलेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है तो निश्चय ही प्रभु आपको जो है प्रगति को And look देगा। at the life of Joseph. और देखिए यूसुफ के जीवन को आप He देखिएगा। was someone who was thrown into a pit. और देखिए उसको जो है उस खाई में डाला He गया was था। someone who was sold to be a slave. और देखिए उसको जो है बेचा गया था एक नौकर के दास के He भांति। was someone who was thrown in the prison. और वो ऐसा था जिसको जो है बंदी गृह में डाला In था। all these circumstances, लेकिन ऐसी सारी परिस्थितियों में भी was there any fault of Joseph? क्या उसमें जो है यूसुफ का कुछ गलती थी? No, there was no fault of Joseph. नहीं, उसकी कोई गलती नहीं थी। But still in this situation, what did Joseph did? लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी उसने क्या किया? Did Joseph cried? क्या वहां पर यूसुफ बैठकर रोते रहा? Did he sat in his past and said and was crying that God, what has happened? What has happened? What is, what has happened to me? और क्या वो रोते रहा, वहां पर बना रहा और कहने लगा क्या हो गया है, क्या भूतकाल से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है? He did not blame his past for his present. देखिए उन्होंने अपने भूतकाल को जो है उसको जो है उस पर इंसाफ नहीं लगाया जो उसका वर्तमान में हो रहा था। Many a times we do. और देखिए बहुत बार हम ऐसा करते हैं। Because of that thing which happened in the past, this is why I am now. और देखिए हम ऐसे कहते हैं क्योंकि भूतकाल में ऐसे हुआ था इसलिए वर्तमान में मेरी हालत We ऐसी है। blame our past for our present. और हमारे भूतकाल को हम जो है हम दोष देते हैं हमारे वर्तमान में जैसे हम हैं। When we उसके blame लिए। our past for our present, you will not see elevation in your और life. देखिए जब आप आपके भूतकाल को दोष लगाएंगे क्योंकि आप जैसे वर्तमान में हैं आप भविष्य में अपने आपको प्रगति में नहीं But when you देखेंगे। forget your past and start moving forward, you will see an elevation in your life in Jesus' और name. देखिए जब आपके भूतकाल को भूलकर आप आगे की ओर देखेंगे तब आप जो है प्रगति को देखेंगे। Joseph knew that God is with him. और देखिए यूसुफ जानता था कि परमेश्वर मेरे And साथ when है। God is with him, God will deliver him as well. और जब परमेश्वर उसके साथ है तो परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। Joseph moved on with his life. और देखिए यूसुफ जो है अपनी जिंदगी को लेकर आगे की ओर बढ़ता And when he है। moved on, we see that one day he became the prime minister of Egypt. और देखिए जब उसने परमेश्वर पर उसने आगे बढ़ा तो वो जो है मिस्र देश का प्रधानमंत्री God बना। elevated him because he moved और on. देखिए क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से आगे बढ़ने की प्रयास की इसलिए परमेश्वर ने उसे प्रगति This यश morning, दिलाया। are we dwelling in our past and crying for what has happened?
क्या आज हम जो है हमारे भूतकाल को लेकर आज वर्तमान में हम रो रहे हैं जो हो गया है? And our theme verse says that forget the former things. और देखिए जो हमारे शीर्षक का वचन है कहता है जो हो गया है उसे भूल Do जाए not dwell in the past. और जो भूतकाल की बातें हैं उसमें बने मत रहे। People may have hurted in your past. और देखिए हो सकता है भूतकाल में लोगों ने You आपको might चोट have पहुंचाई है experienced failure in your life. और आपकी जिंदगी में मानो आपने हार को अनुभव किया There may है। be someone who would have betrayed you. हो सकता है किसी ने आपको जो है बिट्रे किया है You may be feeling like a thorn in your flesh. और आप आपकी जिंदगी में मानो एक कांटे के समान चुभन को महसूस कर रहे But this हैं। morning God says that forget all the things which has happened in the और इस past. सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहते हैं जो वर्तमान भूतकाल में हुआ है उसे भूल जाए। Just move on because God wants to elevate you. बस आप जो है आगे की ओर बढ़िए क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी प्रगति हो जाए। This morning, if you want to see that growth in your businesses, और in your job place, you and me need to move on. और देखिए अगर आप चाहते हैं आपके व्यवसाय के जगह पे आप जिस क्षेत्र में है वहां पर उन्नति बढ़त को देखना चाहते हैं तो आप जो है आगे Let's बढ़िएगा। not think of the loss which has happened in the past, और जो आपका नुकसान हुआ है उसकी ओर अपना ध्यान मत लगाए, but see from the eyes of God. लेकिन परमेश्वर के नजरिया से आप देखें। He says that I am going to do a new thing. और देखिए प्रभु कहते हैं देखो मैं नया बात करने पर हूँ। In your businesses, in your workplace, newness would be your portion. Amen. और आपके व्यवसाय में आपके काम के क्षेत्र में नई बात होगी। You will see something new happening in your life. You will see elevation in your businesses, elevation in your workplaces. और देखिए आपके कामकाज की जगह पर आप जहाँ पर है वहाँ पर आप उन्नति नएपन को देखेंगे। All misunderstandings which has happened in your relationship, just forget it. और जो भी जो है गड़बड़ियाँ आपके रिश्तों में संबंधों में हुआ था जो गलत फहमियाँ है उसे आप भूल जाइएगा। Just move on and trust God, and God would elevate that relationship in the name of और Jesus. देखिए आप आगे बढ़िएगा उस रिश्ते को परमेश्वर जो है सही बनाएगा और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। Elevation is our portion in the name of Jesus. और प्रगति हमारा भाग है यीशु के नाम Turn to से। somebody and say, move on, God will elevate you. और आप आपके पड़ोसी से कहे आप आगे बढ़िए, परमेश्वर Hallelujah. आपको प्रगति की ओर लेके This जा रहा है। this morning, we all need to move on. We do not need to stay where we are, but we need to take a step forward that I am going to move forward. I am going to move on in my life. और देखिए इस सवेरे के वक्त आप जो है इस बात को निर्णय को ले लीजिए और कहिएगा कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर नहीं रहूंगा लेकिन मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। And as you move on, you would experience the mighty hand of God in the name of Jesus. Amen। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे निश्चय ही परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को आप आपकी जिंदगी So में this morning, देखेंगे। if you are ready to move on, let's all stand to our feet. अगर आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए आइए आप खड़े हो जाएं। And let's pray. Let's talk to God this morning. हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से बातें करें। Let's make up our mind that I am not going to stay. I am going to forget all the things which has happened in the past. I am going to move on. और आप जो है इस निर्णय को लेते हुए प्रार्थना करें जो हो गया है उस पर मैं अपने ध्यान को नहीं लगाऊंगा लेकिन मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाऊंगा। And lift up our voices this morning. आइए अपने आवाज को इस सवेरे के वक्त आप बढ़ाएं। And wherever you are, let's just lift up our voices this morning and tell the Lord that, Lord, I am ready to move on, O Lord. और जहाँ कहीं भी आप हैं आप प्रभु से कहेगा कि प्रभु मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। I want to carry that attitude, O Lord Jesus. परमेश्वर मैं उस मनोस्ता को लेकर चलना I चाहता हूँ want to प्रभु। push forward, O Lord. प्रभु मैं अपने आप को आगे ढकेलना I चाहता हूँ don't want प्रभु। to stay where I am. प्रभु मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर नहीं रहना I don't चाहता। want to live in stagnancy, O Lord. प्रभु मैं स्थायी अवस्था में नहीं बने रहना चाहता प्रभु। I don't want to be demoted, O Lord प्रभु Master. मैं नहीं चाहता कि मेरा डिमोशन हो But I प्रभु, want to be elevated in you. लेकिन मैं आप में पिता परमेश्वर उत्तरनीय पिता आगे यश की ओर बढ़ना I चाहता want to हूँ be elevated by you, Lord. प्रभु मैं आपसे जो है प्रगति को चाहता हूँ I want to learn from you, Lord प्रभु Jesus. मैं आपसे सीखना चाहता हूँ यीशु I want to get energized from you, Lord. प्रभु मैं आपसे उस ताजेपन को ताकत को पाना Can we lift चाहता up our हूँ। voices this morning? क्या अपने आवाज को आप उठा His सकते presence हैं? is there in our midst. उनकी उपस्थिति हमारे बीच If में you're है। somebody who's discouraged अगर आप ऐसे हैं जो निराश है for what has happened in your life, और जो भी आपकी जिंदगी में हुआ God है is encouraging you this morning. परमेश्वर इस सवेरे के वक्त आपको प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करते He is हैं saying you this morning, what has happened, और- forget it, let's move on. और वो आपसे कहते हैं जो भूतकाल में हुआ है वो हो चुका है, उसको भूल जाओ। See, I am going to do a new thing. देखो मैं एक नई बात को करने पर The thing हूँ, which you have never experienced in your life. और जो बातों को आपने कभी अनुभव नहीं The किया thing which you है, have never seen in your life. और जो आपने कभी देखा The नहीं thing which you है, have never imagined in your और life. जो जिस बात की कल्पना आपने नहीं God की is है, about to do that thing in your life और in the name of परमेश्वर Jesus. आपकी जिंदगी में उस बात को करने पर है। And let's just move on. आइए हम आगे बढ़ते हैं Oh, take a step forward. और आप आगे अपने पद को बढ़ाए। Oh, let's pray this morning. आइए हम प्रार्थना करें, His presence is there in our उनकी midst. उपस्थिति हमारे बीच में है। Oh, yes, Jesus. Oh, rikeke roko kabasi keke rakakabadi kabesi koro. Oh, rikeke larase keke besi keke kabani kakaboshi koro. Oh, no, lift up your voices this morning. अपने आवाज को आप उठाए Oh, He is energizing you. और वो आपको ताकत दे रहे If you हैं। are somebody who is demoralized, और अगर आप ऐसे हैं जो हताश हुए हैं, God is building that energy in you और परमेश्वर आप में उस ताकत को बढ़ा रहे so that हैं, you can arise and you can move forward. ताकि परमेश्वर आपको बल देते हुए आप खड़े हो जाए और आप आगे बढ़े। Lift up your voices this morning. अपनी आवाज को उठाए आप। Oh, yes, Jesus. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने Father, we प्रार्थना thank you, की। Lord. We bless your name, O Lord. पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद give you all देते the हैं, glory आपको and honor, O सराहते Lord. हैं, सारा सरादर आपको देते We हैं। thank you, God, that you are in our midst, O Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु आप हमारे बीच में We हैं। thank you, God, that you have commanded us to move on, and करते हैं आपके अनुग्रह को हम अनुभव we give करेंगे। you all the glory and honor, O Lord. हम सारा सरादर आपको देते Let your हैं। people be encouraged and energized in you in the name of Jesus. प्रभु आपके लोग आप में ताकत को, बल को, प्रोत्साहन को पाए प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. आमीन। It's a time for tithes and offering. ये भेंट और दशमांश का समय है। So a giver has two options always. देने वालों को दो मनोस्था में से चुनाव करना होता है। It's giving out of obligation या तो वो बोझ समझ के दे or giving cheerfully. या तो फिर एक हर्षित हृदय से दे। So in the past we may have given out of obligation. तो हो सकता है कि अतीत में हमने परमेश्वर को बोझ समझ के अपनी भेंट दी होगी। But it's time for us to move on out of obligation to giving cheerfully. बट ये समय आ गया है कि हम उस मनोस्था से बाहर निकले और आगे बढ़े और परमेश्वर को हर्षित हृदय से दे। So let's give unto the Lord with a cheerful heart. तो आइए हम प्रभु को देंगे एक हर्षित और एक खुशहाल हृदय से। Amen. आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या यही मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा से मैं फिर लौटा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा से फिर मैं लौटा, नया जीवन मुझे दे दिया। Can we all close our eyes? Stretch Amen. forth our hands आइए हम अपनी आंखों को मूंद लेते हैं और अपने हाथों को आगे बढ़ाकर towards the offering and pray.
इस भेंट की ओर और प्रार्थना करें। Lord Father, we thank and praise you for all that you've done, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं वो सारी चीजों के लिए जो आपने किया है। Thank you for teaching us to move on, Lord. धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया कि हमें आगे बढ़ना है। This morning we believe we have given out of a cheerful heart. इस सवेरे के समय हम मानते हैं कि हमने एक हर्षित हृदय से आपको दिया है। Lord, we bless this offering, Lord. हम मानते हैं कि आप इस भेंट को आशीषित करें। Sanctify this offering, Lord, that it may be used for the extension of your kingdom, Lord. इसको साफ करें ताकि ये आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो पाए। We bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को आशीषित करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. And before we go ahead and do the final prayer, और आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि just हम want to प्रार्थना quickly करें, bring the announcements. एक छोटा सा सूचना आपके The सामने लाता हूँ। announcements will remain the same. We all have, all the weekly programs will still continue online on Zoom. और जो भी हमारे सप्ताह के जो मीटिंग्स है वो वैसे ही रहेंगे जूम पर। And on Wednesday 7:30 we have a Bible study. और बुधवार को 7:30 बजे बाइबल अध्ययन, Saturday morning 11 o'clock we have fasting prayer. और शनिवार को 11 बजे हमारा उपवास प्रार्थना, Saturday evening 5:30 we have youth service. और शनिवार को 5:30 बजे युवकों की सभा, And Saturday evening 8 o'clock we have Sunday school. और सैटरडे को शनिवार को 8 बजे हमारा संडे स्कूल, And Fridays 5 o'clock we have teen service. और शुक्रवार को 3 बजे जो है हमारा टीन All सर्विस। these services will still continue to be on Zoom. और सारे सप्ताह में जो भी मीटिंग्स है वो जूम पर ही होंगे। And the Sunday service we would be having in the church in person. और देखिए जो इतवार की सभा है वो जो है व्यक्तिगत तौर पर हम कलीसिया में मिलेंगे। You know, it's been for a long period of time that we are meeting online, but now by God's grace, you know, the churches have been open. और देखिए बहुत समय बीत चुका है, हम जो है ऑनलाइन कर रहे थे, लेकिन अब प्रभु के अनुग्रह से जो है कलीसिया खुल गई है। You know, so we have 3 services. और हमारे पास हमारी 3 The सभाएं first होंगी, service will start at 8 o'clock. और पहली सभा जो है 8 से 9, The second service is at 9:30 to 10:30. और दूसरी सभा जो है 9:30 से 10:30, And the third service 11 to 12. और तीसरी सभा 11 से Yes, 12। I would urge and encourage you to be a part of the service and be blessed with that. और आपसे विनती करता हूँ कि आप सभी सभाओं के भाग होइए और आप आशीषित होइए। Let's just all close our eyes. आइए अपने आंखों को मूंद लेते हैं, You know, as we look unto God at the final prayer today, और जैसे हम आगे की प्रार्थना में प्रभु की ओर ध्यान thank God देते for हैं, what He has done in our midst. और जो उन्होंने किया है उसके लिए हम धन्यवाद Thank God that देंगे। He has spoken to us. और परमेश्वर ने हमसे बातें की, उसके Thank लिए God that धन्यवाद He has दें। energized us. धन्यवाद करे परमेश्वर ने हमें बल Thank दिया God that है। He has educated us. परमेश्वर का धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें सिखाया Thank God that है, He has elevated us today in in His presence. और उनकी उपस्थिति में आज हमें उन्हें उठाया है, प्रगति This की ओर morning लेके जाए, as we धन्यवाद move दें। on, और जैसे इस सवेरे के वक्त हम आगे बढ़ते we हैं, would experience the mighty hand of God in our lives in the name of और Jesus. परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को हम अनुभव करेंगे। Father God, I give your people in your hand, O Lord Jesus. परमेश्वर आपके लोगों को मैं आपके हाथों में As your देता son and हूँ। servant, Lord, I pray and I bless them, O Lord. पिता आपका बेटा आपका सेवक होने के नाते उनको आशीषित करता हूँ I प्रभु। pray for all the heavenly blessings to be upon them, O Lord पिता सारे Jesus. स्वर्गीय आशीष उनके ऊपर होने के लिए मांगता And हूँ। as the heavenly blessings come, O Lord, I pray for all the material and physical blessings to follow it in the name of Jesus. और प्रभु जैसे स्वर्गीय आशीष आप उंडलती है परमेश्वर, वैसे बाकी अन्य आशीषों को भी उंडाल दीजिए। God, I pray for good health, O Lord. प्रभु अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते Lord, हैं। no sickness no come near to them, O Lord कोई Jesus. भी बीमारी उनके नजदीक न आने पाए। Lord, we pray that let they not suffer from the pandemic, O Lord Master. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कोई भी महामारी से वो जूझे नहीं। Lord, I pray that they experience your goodness, your faithfulness in their lives. पिता आपकी भलाई आपकी अच्छाई को वो अनुभव करने पाए। Lord, let they see that elevation in their lives, O पिता Lord. अपने जिंदगी में उस प्रगति यश को वो पाने In पाए। their workplace, in their relationship, O Lord. उनके काम काज के क्षेत्र में उनकी जिंदगी संबंधों में Lord, let प्रभु, they experience that promotion, O Lord पिता Jesus. उस उन्नति को वो पाने पाए। Father God, I pray that let they never lack anything, O Lord. परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कोई बात की घटी उन्हें But न as होने they पाए। grow spiritually, Lord, let they grow materialistic as well, O Lord प्रभु Jesus. जैसे वो आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं, अन्य बातों में भी वो आगे आप में बढ़ने पाए। Father, I pray that let your people be a channel of blessings, O Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोग आशीष का स्रोत बने Let रहे। your joy
joy, let your peace never depart from them. प्रभु आपका आनंद, आपकी शांति कभी उनमें से निकल न पाए। And as they move on in this new week, O Lord, और इस सप्ताह में जैसे वो आगे बढ़ते हैं as you प्रभु, promised that you would do new thing, O Lord और Jesus, जैसे आपने वादा किया है कि आप नई बातों को करेंगे let प्रभु, they experience that new anointing in their life. प्रभु एक ताजे नए अभिषेक को वो अनुभव Let they करने पाए। experience that newness in their life every day, O Lord. अपने जिंदगी के भीतर रोजमर्रा जिंदगी में एक नएपन का अनुभव वो करने And I पाए। pray for a new testimony in their life in the name of प्रभु Jesus. उनके जिंदगी में एक नई पिता गवाही को हम मांगते We हैं। give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं In प्रभु। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Amen. Let's share the grace. आइए हम अनुग्रह को बांटते हैं। The grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का the अनुग्रह, love of God, पिता का and प्रेम, the sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की be सहभागिता with us हमारे साथ बनी now रहे and forevermore. आज और अनंत काल। Amen. आमेन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow भलाई you और करुणा हमारा अनुसरण all the करेगी days of your life, हमारे जिंदगी के हर and you हमेशा shall के dwell in लिए, the house of और God हम प्रभु के धाम में निवास करेंगे forever and ever. अनंत काल के लिए। Amen. आमेन। God bless you. Stay with God. प्रभु आपको आशीषित करे, आप परमेश्वर के साथ बने रहे।